देश को 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिली है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई और नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। शाम को प्रेस ब्रीफिंग में सरकार ने कहा कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। एचआरडी मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय हो गई है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक सभी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा, क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ये नियम 8वीं कक्षा या इससे ऊपर के छात्रों के लिए भी लागू होंगे। नई नीति के तहत सभी लेवल पर संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर विदेशी भाषा प्रस्तावित की जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि कोई भी भाषा किसी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। दरअसल पिछले साल इसी मुद्दे पर विवाद हो गया था और दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा था कि हिंदी को हम पर थोपा जा रहा है, हमें हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार ने अब 10+2 के स्ट्रक्चर के बजाय स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम का पैटर्न 5+3+3+4 की तर्ज पर लागू किया है। इस पॉलिसी के तहत 3 से 6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू होगी। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। कोडिंग कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये एक तरीके से एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। नई पॉलिसी के तहत 3 साल के अनिवार्य बीए के स्थान पर छात्रों को हर साल की डिग्री मिलेगी। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले को अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकता है। अगर किसी ने पहला साल पढ़ के बीए का छोड़ दिया तो वो 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। नई पॉलिसी के तहत छात्रों को मर्जी से विषय चुनने की आज़ादी होगी। अभी तक कला, विज्ञान और कॉमर्स के छात्रों को एक बार जो है आपने 9वीं में चुन लिया तो आप उसी से बढ़ते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स पढ़ने वाला संस्कृत पढ़ सकता है, संगीत पढ़ सकता है या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक छात्र जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का 4 साल का कोर्स होगा और 1 साल बीए की पढ़ाई करने वाले को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल की पढ़ाई करने वाले को एडवांस डिप्लोमा और 3 साल की पढ़ाई करने वाले को स्नातक की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा 1 साल या 2 साल पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे आगे पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी और उसका जो पहले और दूसरे साल का जो नंबर होगा, जो मिला होगा उसे परीक्षा में, एग्ज़ाम में, वो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा होगा जो अंतिम डिग्री में अपने आप बाद में जुड़ जाएगा। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को 3 के बजाय अब 4 साल का बीए कोर्स करना होगा। उसके बाद वो 1 साल का एमए और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकता है। एमफिल का झंझट खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक नई संस्था बनेगी। उच्च शिक्षा को नियमित और गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। ये आयोग कानून और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर पूरी हायर एजुकेशन की क्वालिटी और रेगुलेशन की जिम्मेदारी संभालेगा। तो ये थी नई शिक्षा नीति की मोटी मोटी बातें जो हमने आपको बताई।